कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। पहले अध्याय का 24वां, 25वां और 26वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले अध्याय का 24वां श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। संजय ने कहा, हे भारत धृतराष्ट्र। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान हृषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। एवमुक्तः का अर्थ है जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। हृषिकेशः का अर्थ है इंद्रियों का नाम हृषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको हृषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ हृषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। गुडाकेशन गुडाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुडाकेश है। दो गुड़ा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् का अर्थ है दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। पहले अध्याय का 25वां श्लोक। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस तरह कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां का अर्थ है उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरवसेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। कुरु का अर्थ है पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममतायुक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश किया जा सके। पहले अध्याय का 26वां श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तत्रापश्यत् सेनयोरुभयोर्पि का अर्थ है जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख,
तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरोजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनि आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।